नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 44 करेंगे, जिसकी दिनांक है 14 अक्टूबर 2020। बच्चों, ये 14 अक्टूबर है। यहाँ पे बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था। राजेश जोशी द्वारा लिखी हुई कविता की कुछ पंक्तियाँ, और आज हम इसमें पढ़ेंगे इसका भाग 2। बच्चों, इसमें बड़ी मार्मिक व्यथा सुनाई है। जोशी जी ने बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। जो बच्चे इतनी भीषण ठंड और कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जा रहे हैं, जो बच्चे बाल मजदूर हैं, जिन्हें अभी उनके पढ़ने की, लिखने की, खेलने की, कूदने की उम्र है, लेकिन अब उन्हें काम पे जाना पड़ रहा है, तो उनको देखकर वो जो बच्चे जा रहे हैं इतनी क्रिटिकल कंडीशन में, मतलब इतना एक्सट्रीम कंडीशंस हैं वेदर की, इतनी भीषण ठंड पड़ रही है, तब भी उन्हें काम पे जाना पड़ रहा है। तो इसको देख करके राजेश जोशी जी के मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगते हैं, सवाल उठते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। क्या विशेष व्यवस्था है इनकी कि ये लोग अपनी, मतलब आराम की ज़िंदगी जो एक बच्चे की होती है, स्कूल जाना, खेलना कूदना, उसको छोड़कर ये विवश हैं अब बाल मजदूरी करने के लिए। चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं ये आगे। राजेश जोशी जी हैं, इनके मन में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसे की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो वो ये पूछ रहे हैं राजेश जोशी जी, अब मुझे ये कोई बताओ। वो ये उनके दिमाग में ये आ रहे हैं कि क्या जो गेंद होती हैं बच्चों की खेलने वाली, जिनसे उन बच्चों को खेलना चाहिए, क्या वो सारी अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या धरती पर एक भी नहीं बची जो ये बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगी किताबों को? और जो किताबें होती हैं जिनको बच्चों को पढ़ना चाहिए अब इस टाइम पे, और ये बच्चे पढ़ नहीं रहे, काम पे जा रहे हैं, क्या वो सारी किताबें ख़त्म हो गई? क्या उनको दीमक ने चाट लिया है, दीमक खा गई है उनको? और क्या उनके खिलौने, जिन खिलौनों से इन बच्चों को खेलना चाहिए और वो खेल नहीं रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, तो क्यों नहीं खेल रहे हैं? क्या इनके खिलौने सारे काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? या फिर जहाँ इन्हें पढ़ने जाना चाहिए, मदरसों में, स्कूलों में, क्या वो भूकंप में ढह गए हैं सारे मदरसे? क्या इनके पास कुछ भी नहीं है करने को? ना इनके पास स्कूल है पढ़ने को, ना खिलौने हैं खेलने को, ना किताबें हैं पढ़ने को, ना गेंदे हैं खेलने को? क्या इनके पास कुछ भी नहीं है जो इन्हें आज क्या करने, काम करने जाना पड़ रहा है? क्या सारे के सारे मैदान, सारे के सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या अचानक से ये सब चीज़ें कहाँ चली गई जो ये बच्चे वहाँ पे न जाकर अपने काम पर जा रहे हैं? इससे इनके दुख का, राजेश जोशी जी के मन में जो दुख है उमड़ रहा है, और जो अपना वो चिंतित हैं इन बच्चों को लेकर, वो इसमें साफ चित्रण किया गया है। साफ पता चलता है कि क्यों ये सोच रहे हैं कि क्यों ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन बच्चों के नसीब में क्यों नहीं है, क्यों नहीं मिल रही हैं ये सारी सुख सुविधाएं जो इन बच्चों को मिलनी चाहिए? क्या कारण है इसका? वो इस चीज़ को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। चलिए बच्चों, अब दिए हैं इस कविता में कुछ प्रश्न उत्तर, चलिए देख लेते हैं कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है। तो अभी तो हमने पढ़ा, वो सब लिखना है आपको जो कवि सोच रहे हैं। कवि पंक्तियों में ये सोचते हैं कि क्या इन बच्चों के लिए खेलने की सारी गेंदें खो गई हैं? क्या पढ़ने की किताबें भी नहीं बची? क्या सभी खिलौने टूट गए हैं? क्या कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं खिलौने? क्या मदरसे, स्कूल, क्या भूकंप से टूट चुके हैं? तो ये इन समाप्ति की बात कर रहा है लेखक इसमें। और दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है, आपके विचार से क्या बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं? कैसे? लिखिए। तो बच्चों आप लिख सकते हैं जो भी आपको लगता है। तो देखिए, मैंने आपके लिए ये उत्तर तैयार किया है। हाँ, मेरे विचार से सभी बच्चों के लिए खेलकूद, शिक्षा के लिए समान अवसर प्राप्त हैं, लेकिन
कईयों तक यह अवसर या तो पहुंच नहीं पाते या बहुत सारे बच्चों को हमारे देश में मजबूरीवश काम करना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर रखी है और कई राज्यों में शिक्षा के साथ साथ खाना भी फ्री दिया जाता है। लेकिन इन सब के पास जीने के लिए खाना नहीं होगा तो फिर इनको शिक्षा से पहले खाने से पहले ऐसी शिक्षा का क्या करेंगे। ठीक है, जब खाना नहीं होगा तो खाना चाहिए इनको पहले, बाद में शिक्षा है ना, क्योंकि वैसे ही भूखे पेट मर जाएंगे तो शिक्षा का क्या करेंगे। फिर इनको खाने से पहले फिर ये ऐसी शिक्षा का क्या करेंगे। तो ये आप इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न जो पूछा है हमसे वर्कशीट में। संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। अपने मित्र या अध्यापकों या अध्यापिका से आपको बात करनी है, यहाँ पे स्लैश है, ये मिसप्रिंट है, बातचीत करके लिखिए कि यह कानून क्या कहता है। तो बच्चों जो अनुच्छेद 24 है उसके अनुसार कारखानों में आदि में बालकों को नियोजन पर रोक है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। ये अनुच्छेद 24 कहता है कि किसी भी बालकों को कारखानों में नियोजन नहीं हो सकता, उनको नहीं लगाया जा सकता, खान में या कारखाने में या किसी भी खतरनाक जगह पर उनको काम करने से रोक लगाई गई है अनुच्छेद 24 में। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। काम पर जाते हुए किसी बच्चे के स्थान पर यदि आप अपने आप को रख कर देखिए, आपको कैसा महसूस होता है उसे लिखिए। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर यदि मैं होती या होती, अगर आप लड़की हैं होती लिखिए, लड़के हैं तो होता लिखिए। तो मुझे शायद हीन भावना होती, क्योंकि मेरी उम्र के सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वे खेल रहे हैं और मैं काम पर जा रही हूँ, तो मेरे अंदर असमानता का भाव आ जाता। तो ये इस चौथे प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट नंबर 44। होपफुली आपको वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।